Hello everyone, I am Bhavna Singh. Welcome back to Incytonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to solve for this particular question. ये इन इकोनॉमिक सर्विसेज से PYQ जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 का क्वेश्चन है. You have been given this utility function as well as function and you have to derive the expression for your maximum utility. Okay? In part A and in part B आपको ये बताना कि जब आपके गुड एक्स के प्राइस कम होते हैं टू 5 फिर आपको इनकम में कितना कॉम्पनसेट करना है जिससे कि आपका जो लेवल ऑफ यूटिलिटी जो आपने यहाँ पे पार्ट ए में अटेन किया वो मेंटेन रहे. ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको. यू हैव बीन गिवन, so for part A you have been given your utility function as x into y and ये आपका given है what is this, yeah, 1000 10x 10y 10x plus 10y. तो नॉर्मली एज पर द बजट फंक्शन आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, प्राइस एट इंटू एक्स प्लस प्राइस इंटू प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई. तो ये 10 प्राइस ऑफ वाई है, ये 10 प्राइस ऑफ एक्स है, ये 1000 आपकी इनकम है. ओके, एंड यू हैव टू डिराइव मैक्सिमम यूटिलिटी. मैक्सिमम यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी वार. और इनडायरेक्ट यूटिलिटी, राइट, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन. तो सिंपली आपको जो है फ्रॉम गिवन दिस डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन एंड द बजट फंक्शन आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन डिराइव करना है. ओके, तो उसके लिए क्या होता है कि पहले हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता हो तभी तो हम लोग यूटिलिटी का वैल्यू डिराइव कर सकते हैं. तो पहले हमको एक्स स्टार एंड वाई स्टार ऑप्टिमम क्वांटिटीज ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई चाहिए, दैट विल गिव यू मैक्सिमम यूटिलिटी. तो पहले हम लोग एक्स स्टार एंड वाई स्टार डिराइव करेंगे एंड देन फिर उसको डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में यहाँ पे दोनों एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर देंगे. You will get the value of your utility. Okay, so solve करते हैं इसको. So to get the x star and y star or the optimum bundles of good x and y, you have to satisfy the equilibrium condition, that is at equilibrium your MRS which is equals to mu x by mu y must be equals to price ratio. Okay, ये आपकी equilibrium condition है. Graphically you will get this is your indifference curve. That represents the level of utility constant using different bundles of good x and y. This is your budget line. Okay, and the tangency point between your indifference curve and budget line represents your equilibrium, that will give you maximum utility given your prices and income. Okay, and इस एट इक्विलिब्रियम जो आपको x और y का वैल्यू मिलता है वो होता है ऑप्टिमम बंडल्स ऑफ गुड x एंड y, दैट विल गिव यू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ओके, मैक्सिमम यूटिलिटी. तो आपको अभी क्या फाइंड करना है, आपको एक्स स्टार एंड वाई स्टार फाइंड करना है जिससे कि यू कैन गेट द एक्सप्रेशन और वैल्यू ऑफ योर मैक्सिमम यूटिलिटी. ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली सिचुएशन. तो आपको हमें एम यू एक्स एंड एम यू वाई डिराइव करना है. एम यू एक्स इज इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल एक्स. यूटिलिटी आपका गिवन है एक्स इंटू वाई. एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू लेफ्ट आउट विद वाई क्योंकि एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा. And similarly for y, del u by del y, एंड आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप यू विल गेट x क्योंकि y का वैल्यू 1 हो जाएगा. एंड आपको y बाई x मिल गया. आपको इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में पुट करोगे तो यू विल गेट लाइक दिस इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y. प्राइस ऑफ x एंड y हमारे पास गिवन है 10 बाई 10, so you will get 1, so you will get price of x, sorry, y divided by x is equals to 1. That means your y is equals to x.
आप जितना y का क्वांटिटी कंज्यूम करोगे उतना ही x का कंज्यूम करोगे। अब आप पुट करते हो उसको, पुट y इनटू बजट फंक्शन, जो कि हमारा क्या गिवन है, 1000 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 10। हमारा y किसके इक्वल है, x के, तो आप इस तरीके से लिख दोगे, तो यू विल गेट 20x इज इक्वल्स टू 1000। सो फॉर x इट इज x स्टार, आप इसे लिखोगे इस तरीके से, you will get 50, x star is equals to 50. Okay, so as we know our x is equals to y, तो अगर x star is equal to 50 है तो y star भी 50 होगा, राइट। तो आपको x star एंड y star का वैल्यू मिल गया 50 50 ईच। आपके पास x और y का वैल्यू है। नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू इन योर यूटिलिटी फंक्शन, जो कि गिवन है u is equals to x into y, you will get your maximum utility, the expression for your u. Okay, so 50 into 50 you will get 2500. So this is your maximum utility given the budget constraint, given your income and prices. आप x star and y star 50-50 यूनिट कंज्यूम करोगे, जिससे आपको 2500 यूटिलिटी मिलेगा, एंड दिस इज द मैक्सिमम यूटिलिटी। ओके, अभी पार्ट बी के लिए सॉल्व करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम डिराइव करना है। हम लोग को क्या डिराइव करना है, कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। ओके, जिसे डेल एम बोलते हैं, ये डिराइव करना है। तो पहले आपका प्राइस ऑफ एक्स 10 था, अभी नाउ प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुआ, 5 हो गया। जब आपका प्राइस ऑफ एक्स 10 था, आपकी इनकम कितनी थी, 1000 टोटल, एंड आप गुड एक्स का कितना कंजम्पशन कर रहे थे, 50 यूनिट्स, राइट। ये आपकी सिचुएशन थी। अभी प्राइस ऑफ एक्स फॉल किया, यहाँ पे आपको लेवल ऑफ यूटिलिटी कितना मिला, 2500। ओके, ये आपकी पहली वाली सिचुएशन थी। प्राइस ऑफ एक्स फॉल हो गया नाउ टू 5। अब आपको ये देखना है कि उसमें बोला है कि आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना ही रखना है। क्वेश्चन में पहले से बोला है कि आपको यूटिलिटी इतना ही रखना है, कि आपकी यूटिलिटी 2500 ही रहे, इवन आफ्टर द प्राइस चेंज, आफ्टर द प्राइस फॉल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इनकम में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या है, आपको इनकम में कितना चेंज करना है जिससे कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना ही रहे जितना पहले था, दैट इज 2500। ओके, तो उसके लिए अभी आपको देखना है कि आप नए प्राइस पे गुड एक्स का कंजम्पशन इतना ही रखोगे 50, तो आपकी नई इनकम क्या रहेगी, आपको एम डैश डिराइव करना है, न्यू इनकम। ओके, तो आपको बजट फंक्शन, आप इस तरीके से नया बजट फंक्शन बनेगा, एम डैश इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स डैक्स इनटू ओरिजिनल एक्स स्टार प्लस प्राइस ऑफ वाई इनटू वाई स्टार। ओके, प्राइस ऑफ एक्स नाउ कितने हैं, 5, आप एक्स का कंजम्पशन कितना कर रहे थे, 50, प्राइस ऑफ वाई तो 10 ही है, कोई चेंज नहीं आया, 10, वाई कितना था, 50। ओके, आप सॉल्व करोगे इसको, you will get 7500, सॉरी 750, 750। तो आपकी नई इनकम क्या होगी, 750। आपकी पुरानी इनकम क्या थी, 5, सॉरी 1000, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो आपका डेल एम क्या रहेगा, एम माइनस एम डैश, 1000 माइनस 750, you will get 250, del m is equals to 250। ओके, ये इस तरीके से। तो आपका जो कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम था वो कितना रहेगा, 250। आपको आपकी जो इनकम है उसको, अभी नॉर्मली क्या होता है कि जब प्राइस फॉल होता है तो आपकी रियल इनकम और परचेसिंग पावर जो है बढ़ जाती है, राइट। आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है एंड आप ज्यादा कंज्यूम करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला उसने कि आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेंटेन रखना है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट रखना है। तो दैट मींस ये आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए पूछ रहा है कि आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना होगा विद द फॉल इन प्राइस, राइट।
तो आपको जितने अमाउंट से इनकम बढ़ी है आपको उतने ही अमाउंट से एग्जैक्ट इनकम कम कर देना है। तो आपकी ओवरऑल इनकम 2500 से सॉरी 250 रुपए से बढ़ी थी, तो आपको 250 रुपए जो आपकी ओरिजिनल इनकम थी वहां से कम कर देना है आउट ऑफ दिस 1000। देन यू विल गेट एम डैश इज इक्वल्स टू 750। तो जब आपकी इनकम 750 रहेगी आप स्टिल इतना ही कंज्यूम कर पाओगे एट अ न्यू प्राइस 50-50 यूनिट ईच। अभी तक आप ये एक्स स्टार एंड वाई स्टार कितना था 50-50 राइट, उतना आप कंज्यूम कर पा रहे थे एट इनकम 1000 एंड प्राइस 10। प्राइस फॉल होने की वजह से अब आप सेम कंजम्पशन उतना ही कर पा रहे हो 50 का 50 यूनिट्स, बट एट अ न्यू प्राइस, कम प्राइस पे उतना ही कंज्यूम कर रहे हो बट कम प्राइस हो गया आपकी। क्यों? क्योंकि आपकी रियल इनकम बढ़ गई। तो आपको अपनी टोटल इनकम में कितना चेंज करना पड़ा भाई 250। दिस इज द कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम। ओके, एंड आपको अभी देखना है कि अब आपका एट दिस सॉरी क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस टू 5 आपको कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन फाइंड करना था टू मेंटेन अ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इन पार्ट। तो हम लोगों ने डिराइव कर लिया एक्सप्रेशन इन फॉर आर कॉम्पनसेटिंग वेरिएशन डेल एम इज इक्वल टू 250। अभी आपको जो भी एक्स का वैल्यू आएगा एंड वाई का वैल्यू आएगा यू विल गेट द सेम सेटिस्फेक्शन। अब आपको कैसे पता चलेगा ये? फॉर दैट आपको फिर से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन वाली सिचुएशन रखनी होगी जो आपको क्या आया था अभी, एम यू एक्स वाई एम यू वाई इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स ऑफ प्राइस ऑफ वाई एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम, ठीक है, नया इक्विलिब्रियम है आफ्टर द प्राइस चेंज। ओके, आपका एम यू एक्स यू इज इक्वल टू क्या था, एक्स इंटू वाई। एम यू एक्स एंड एम यू वाई तो सेम ही रहेगा, वाई वाई एक्स, पर प्राइस चेंज हो गया। अभी प्राइस ऑफ एक्स पहले क्या था 10, अभी क्या है 5, न्यू प्राइस 10। यू विल गेट वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। सो एक्स इज इक्वल्स टू 2y और यू कैन राइट 1x, y इज इक्वल्स टू x/2। अभी आपको पुट करना है ये वैल्यू, पुट x इनटू न्यू बजट फंक्शन। नया बजट फंक्शन कैसे बनेगा, न्यू इनकम न्यू प्राइसेस इनटू x प्लस प्राइस ऑफ y इनटू y। ओके, नई इनकम हमारे पास क्या थी 750 आफ्टर द प्राइस चेंज, एंड प्राइस ऑफ x क्या था 5 इंटू एक्स प्लस 10y राइट। अभी हमें x का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो क्या है 2y प्लस 10y। यू विल गेट 10y प्लस 10y 20y is equals to 750। y is equals to 750 by 20, you will get 37.5 right. So y is equals to, this is a new demand for good y after the price change, and y is equals to आपका आया 37.5 एंड x क्या था, x is equal to था 2y, तो x is equals to 2y, y है 37.5, तो आपको x का वैल्यू कितना हो जाएगा 75। आपका नया x की डिमांड कितना है 75। बिफोर द प्राइस चेंज आप आपकी डिमांड क्या थी, मैं एक साथ पूरा लिखती हूँ। बिफोर प्राइस चेंज, बिफोर प्राइस चेंज आप x स्टार इसका फंक्शन था, प्राइस ऑफ x एंड योर प्राइस ऑफ y एंड योर ओरिजिनल इनकम। तो क्या था, प्राइस ऑफ x थे 10, प्राइस ऑफ y भी 10 थे, एंड आपकी ओरिजिनल इनकम थी 1000, एंड आप x का कंजम्पशन कितना कर रहे थे 50। ओके, एंड आपका लेवल ऑफ यूटिलिटी क्या था 2500। आफ्टर प्राइस चेंज वाई स्टार किसका फंक्शन, सॉरी आफ्टर प्राइस चेंज अभी एक्स का प्राइस चेंज हुआ है, तो आपको नया एक्स मिलेगा एक्स डैश जो किसका फंक्शन है, न्यू प्राइस ओरिजिनल प्राइस ऑफ वाई एंड न्यू इनकम। तो ओरिजिनल जो प्राइस चेंज हो चुके हैं वो क्या थे 5, प्राइस ऑफ वाई में कोई चेंज नहीं आया,
नई इनकम आई थी 750। तो आप एक्स डेस्क कितना है आपका 75। ओके, अभी आपको देखना है कि आपको यूटिलिटी आपकी मेंटेन है या नहीं, 2500 यूटिलिटी है या नहीं। ओके, एंड this difference from x dash minus x, that is 75 minus 50 is equals to 25। ये आपका बताता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब the effect of change in prices on the quantity demanded of that particular good by keeping your level of satisfaction constant। तो हमारे इस टर्म्स में आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, the change in quantity demanded of good x as a result of fall in the prices of x from 10 to 5, keeping your level of satisfaction u constant, which is equals to 2500। so you will get 25 कि आपका with the fall in price of x आपकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर x विल राइजेस बाई 25 यूनिट्स। ओके, प्राइस फॉल हुए, आपकी डिमांड इंक्रीज हुई बाई 25 यूनिट्स। इससे पहले आप 50 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे गुड एक्स की, अभी आप 75 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो। ओके, thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share, and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.